नमस्कार, एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर यानी कि गुरु की। गुरु को दो राशियां दी गई हैं, एक धनु राशि, एक मीन राशि यानी कि सैजिटेरियस और पाइसेस। नौवें घर से हम देखते हैं अपने फादर को, रिलीजियस को, हमारे धर्म को, और हमारी भाग्य का भी यही घर है। और जुपिटर देता है हमें विजडम, वेल्थ, नॉलेज, पेशेंस, पैसा, खूब पैसा। क्योंकि जुपिटर जो है ना पैसों का कारक है। आपका जुपिटर जैसा भी होगा उसी तरह का धन आपके पास होगा। आप चाहे तो उस धन को किस तरह से यूज करते हो वो 12वें घर से हम देखेंगे। नौवें घर से हम जुपिटर से हम किस तरह से धन कमाएंगे, हमारा लक कैसा होगा, हमारा भाग्य कैसा होगा, ये जुपिटर 9th हाउस बताएगा। और बीच में जो शनि आ जाते हैं 10 और 11वें घर पे, आपका कर्म कैसा होगा ये शनि बताएगा। क्योंकि 9 घर से हम अपने भाग्य यानी कि अपने भाग्य को लेकर आगे जाते हैं, और शनि आपके भाग्य के अनुसार आपके कर्म को देते हैं, और आपके कर्म के अनुसार आपकी इच्छाएं पूर्ति होती है, सोर्स ऑफ इनकम बनता है। और 12वें घर में जाके आप क्या करते हो, उस कर्म, भाग्य और पैसा, यानी कि ये 12वें घर पे जाके या तो आप उसको यूज कर लो या तो उसको छोड़कर मोक्ष की तरफ चले जाओ। तो जुपिटर को दो राशियां जो दी गई है ना, ये दोनों की दोनों राशियां एक दूसरे के, जो कह सकता हूं कि अलग डायरेक्शंस में जाती है। नौवां घर कहता है कि आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेकर जाओ, ताकि आप 12वें घर से मोक्ष प्राप्त कर सको। अगर आप अध्यात्म के तरफ नहीं जा रहे हो, इसीलिए 9th हाउस जो है ना रिलीजियस का भी कारक है। रिलीजियस का मतलब क्या है कि आप अपने आप को किस तरह से शांत रख सक रहे हो, आप अपने आप को किस तरह से समझ पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप 12वें घर में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है और आपको किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। इसीलिए 12वां घर जहां पे भी बैठेगा, आप देखोगे कि आपका जो मोह है ना, यानी कि मोह माया जो कहते हैं, किसी की भी प्रति आपकी जो एक फीलिंग होती है, तो 12वां घर आपका जहां पे भी बैठेगा उस हाउस के रिलेटेड आपका मोह ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12वां घर अगर आपके चौथे घर में है, तो देखो आपके सुख सुविधाएं, आपके माता श्री, है ना, इन सारे चीजों में आपकी मोह लगी हुई है। जब तक आप इसको लेट गो नहीं करोगे, उससे आप प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि 12वें घर के बाद ही एरिस, मेष राशि आती है। जब तक आप 12वें को लेट गो नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, उसको पकड़ के रखोगे, नहीं मुझे यही चाहिए, तब तक आप एक नंबर यानी कि पहले घर में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा चक्र है, आपको उस चक्र को पूरा करना ही है। इसीलिए 12 बजने के बाद ही 1 बजता है। जब तक आप इसको पूरा नहीं करोगे, आपको वो चीज मिलने से रही। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जुपिटर क्या करते हैं। जुपिटर अगर हर एक घर में या हर एक राशि में जाते हैं, तो वहां पे किस तरह से अपना इफेक्ट देते हैं। जुपिटर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जुपिटर विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं, और गोल्ड, जितने भी सोना है, जितने भी ऐसी चीजें जो आपको समझ में ना आए, अगर वो ज्यादा मिल जाए, आपका दिमाग खराब हो जाए, आप उसके बारे में सोच भी ना सको, तो वो चीज जुपिटर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज मिल जाए, तो वो नॉलेज को आप किस तरह से यूज करोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल जाए, उस पैसों को आप किस तरह से अपने ऊपर खर्च करूं या डोनेशन करूं या क्या करूं वो समझ में ना आए। अगर आपके पास इतना सोना हो जाए, आपका सोना आपसे संभल ही नहीं रहा है, आप रख ही नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें भी प्रॉब्लम है। तो जुपिटर जो है ना वो अति है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा देने वाले होते हैं। तो जुपिटर जहां पे भी बैठेगा, जहां पे भी रहेगा, वो वहां का एक वैल्यू जो है ना बढ़ा देगा। तो अब आ जाते हैं कि रेमेडियल पार्ट हमें क्या करनी है, कि रेमेडीज हमें क्या करनी है कि ताकि
ये सारी जो जुपिटर की प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। तो अगर आपका पहले घर का जुपिटर है, तो जैसे मैंने कहा कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करोगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप सुबह उठा करिए, सुबह उठिए और जॉगिंग करिए, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। बॉडी के अंदर जो है ना, एक ऑक्सीजन लेवल को जब आप बढ़ा लोगे, देखोगे आपका जुपिटर, फर्स्ट हाउस का जुपिटर अच्छा हो, क्योंकि आप जो है ना हेवी वेट हो गए हो, जिसके वजह से जुपिटर काम नहीं कर पा रहा है, आपको सोच समझ नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो आप जब जब एक्सरसाइज करोगे, तब तब देखोगे आपका जुपिटर, फर्स्ट हाउस का जुपिटर अच्छा हो जाएगा। सेकेंड हाउस का जुपिटर क्या हो जाता है? सेकेंड हाउस हमारा क्या है? फूड का कारक है और बोलने की शक्ति है, कि हम किस तरह से कन्विंस करते हैं अगले इंसान को। हमारी हमारी वाणी है। सेकेंड हाउस का जुपिटर क्या है? हमारी वाणी है और फूड का कारक है। तो यहाँ पे अगर आप खाने पे कंट्रोल कर लेते हो, और हो सके तो आप जो है ना फूड डोनेट करना शुरू कर दो, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो गिवर है, हमेशा देने की चाह रखता है। तो आप अगर यहाँ पे डोनेट करने शुरू कर दो, जैसे कि फर्स्ट हाउस में आप अपने ऊपर टाइम देना शुरू कर दो, सेकंड हाउस में दूसरों को खाना देना शुरू कर दो, तीसरे घर में अगर आप जाते हो, तो तीसरा घर क्या है? ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेर्क्यूरी है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो ऑब्जर्व का कारक है। जब आप ऑब्जर्व करना जानते हो, सब कुछ लेना जानते हो, तभी यहाँ पे जुपिटर अच्छा काम करेगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तीसरे घर का क्या है? सबसे मेन पॉइंट क्या है? तीसरे घर का रेमेडी क्या है? तीसरे घर की रेमेडी ये है कि आप ऑब्जर्व करो कि आपको क्या करने से आपको खुशी मिलती है। जो भी आपको जो करने के लिए खुशी मिलती हो, उसे आप जरूर करो, चाहे एज ए हॉबी आपका जो भी हो, हॉबी के तौर पर आप कर लो, क्योंकि बच्चे को खुश करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नए नए आइडियाज को क्रिएट करना है, तो आपको जुपिटर की जरूरत है। तो जुपिटर जो चाहता है वो कर लो। चौथे घर का जुपिटर अगर आप देखोगे, तो चौथे घर में क्या है कि मैंने आपको पहले कहा ना कि चौथा घर जो है वो माता का है, सुख सुविधाओं का है ना, वाहन का है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी होती है कि इन सब सारी चीजों को बढ़ाना है, तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि चौथे घर में क्या होगा कि आप अब कुछ ना कुछ रीडिंग करते रहो, अपने आप को रिचार्ज करते रहो, क्योंकि ये जल तत्व है, इमोशंस का है। तो यहाँ पे ना किसी भी चीज पे इमोशंस व्यक्त नहीं करनी है। जैसे कि ऐसे इंसान को ना किसी एक चीज के ऊपर, घर के अंदर रखी हुई एक एक ऐसी वस्तु होगी जिसके ऊपर इसकी बहुत ज्यादा इमोशंस होगी। तो ऐसे लोग जो है ना, उस इमोशंस पे कंट्रोल पाना है, उस इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? इनको मोटिवेशनल बुक्स आप कह सकते हो, या मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कह लो, या कुछ भी ऐसे अपने आप को एनर्जाइज यानी कि चार्ज रखना है, मेंटली तौर पर यानी कि दिमागी तौर पर। हम्म, तो पांचवें घर का जुपिटर क्या कहेगा? पांचवें घर के जुपिटर कहेगा कि भाई आप जो हो ना, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे आपकी मनमानी चलेगी, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है वहां पे जो है ना उस चीजों को बढ़ा देता है। तो आपको स्किल्स है, नॉलेज है, अगर आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज आ रहा है, तो उसको किस तरह से यूज करना है उसकी प्लानिंग करो। यहाँ पे जो है ना, राजा क्या करता है? अपनी प्रजा को संभालने के लिए रूल्स रेगुलेशंस और प्लान के साथ काम करता है। जब आपको प्लानिंग करना आ जाएगा, रूल्स रेगुलेशन बनाकर प्लानिंग करना अगर आपको आ जाता है, तब यहाँ पे जुपिटर अच्छा काम करेगा। तो जो भी आप कर रहे हो उसका प्लान बनाना शुरू कर दो। जो सिक्स हाउस का है, तो आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, जिम जाना शुरू करो, यार मेडिटेशंस करना शुरू करो, या फिर किसी भी तरह का रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हो, एज एज योर विश, क्योंकि जुपिटर दिखाता है। अब नेक्स्ट आते हैं सातवें घर पे। सातवें घर पे जुपिटर क्या करेगा? सातवें घर पे जुपिटर, आपको मैंने कहा कि आप जो है ना बहुत छोटे से घर में अगर आप रह रहे हो, बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत छोटा घर है, जिसमें ऑक्सीजन भी मुश्किल से आती हो, धूप सूर्य की रोशनी भी बहुत मुश्किल से आती हो, तो ऐसे लोगों को वो घर छोड़कर बड़े घर में चले जाएं। आप अपने स्टेटस को बढ़ाना है, तो वहां से जाना है सातवां घर, क्योंकि आप देखो पूरा मेहनत करने के बाद आके सातवां घर आप रेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका, तो सातवां घर आपका रेस्ट हाउस है। अदरवाइज आप अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे जो है ना हमेशा खुले रखो, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन आया करे। आठवें घर पे अगर आपका जुपिटर है, तो आठवें घर का जुपिटर आपको क्या देगा? जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दो। नौवें घर का जुपिटर क्या करेगा? यहाँ पे मंदिर है ना, यहाँ पे हमारे रिलीजियस है। तो रिलीजियस और क्या है? लॉन्ग ट्रैवल है।
तो आप जो भी करो ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप प्लानिंग करोगे तभी आपका ये 9th हाउस का जुपिटर काम करेगा। आप शॉर्ट टर्म पे अगर काम कर रहे हो ना, तो ये तो बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। लॉन्ग ट्रैवल पे जाओ, लॉन्ग टर्म बिजनेस को सोचो, है ना। सारी चीजें जितनी भी है वो लॉन्ग करने की कोशिश करो। जैसे कि आप किसी भी मंदिर जाते हो, जो कि कह सकता हूँ, या चाहे शक्तिपीठ हो चाहे ज्योतिर्लिंग हो, यहाँ पे आप क्या रोज जाते हो? हर रोज जाते हो? नहीं। आप क्या करते हो कि आप 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जो है ना देना चाहते हो, कि जो है कि एक फीलिंग होती है जब आप एक बार हर महीने, हर तीसरे महीने, हर छठे महीने अगर आप उस मंदिर में जा रहे हो ना, उस फीलिंग को आप नहीं जी पाओगे जब आप 2 या 3 साल के बाद उस मंदिर में जाओगे। यही है फीलिंग। फीलिंग आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म की फीलिंग होनी चाहिए। जब आप लॉन्ग टर्म से करोगे, आपका अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो 9th हो गया। आप 10वें घर में क्या है? डिसिप्लिन रखना है आपको, क्योंकि शनि डिसिप्लिन का कारक है। यहाँ पे जो है ना, जुपिटर अपना ही डिसिप्लिन लेके काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, अपने डिसिप्लिन पे रहता है। उसको जैसे मर्जी उठना है, जैसे मर्जी करना है ना। वो इसीलिए जो है ना, जुपिटर देखोगे कि जो जुपिटर वाले इंसान होते हैं ना, उसको अकेला रहना पसंद होता है, कि किसी की भी डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी तरह का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ना आए, इस तरह की इनकी थॉट होती है। तो 10th हाउस के जुपिटर वालों को, जैसे कि जॉब के फील्ड में उनके ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप ये काम करो। तो वो क्या होते हैं ना, कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। ये जुपिटर का कारक, उनके अंदर पेशेंस की कमी आ जाती है जहां पे भी शनि आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिसिप्लिन से, धैर्य रखकर काम करना है। ऐसे लोग जो है ना, प्रमोशंस इनको बहुत देरी से मिलती है। ऐसे लोगों को कह सकता हूँ कि जो भी काम करते हैं ना, उसके अंदर इनको वो फेम नहीं मिल पाता है, और वो रिकॉग्नाइजेशंस नहीं मिल पाती है अपने जॉब के अंदर। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। अवश्य ये जो है ना आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। 10th हाउस का जुपिटर, अगर आपके दोस्त आपके जो है ना हार्ड टाइम्स में अगर आपके हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपके गुड फ्रेंड्स हैं। जो हार्ड टाइम्स में हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बैड फ्रेंड्स हैं। आप उनसे दूरी बना लो तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे दोस्त कहीं ना कहीं आपके जो है ना कर्म को लेके चले जाते हैं। 11th हाउस के जुपिटर, 12th हाउस के जुपिटर क्या करेंगे? ये आपको थॉट्स खत्म कर देंगे, लेट गो वाली एबिलिटी डाल देंगे, ट्रैवल पे मजबूर कर देंगे। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? 12th हाउस के जुपिटर को हमेशा ट्रैवल करते रहना चाहिए, नॉलेज लेते रहना चाहिए, और जितना हो सके उतना अपने आप को पेशेंस रखें, और ट्राई करें कि ऐसे मंदिरों में जाएं जो बहुत ज्यादा जो है ना आइसोलेशंस में हो, मतलब उसके आसपास कुछ भी ना हो। ऐसे मंदिर जाना शुरू कर दें, देखोगे कि ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इनको इनका एक कह सकता हूँ कि कर्म होता है कि 12th हाउस का जुपिटर जब किसी को मिलता है ना, क्योंकि 12th हाउस को अगर आप समझने की कोशिश करो, तो 12th हाउस कुछ भी नहीं है। वो उस घर का कोई भी जो है ना रिलेशंस कारक तत्व जो है ना, वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनविजिबल है। वो मोक्ष का कारक है। अब मोक्ष किसको किस तरह से मिलता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। तो आपको अगर मोक्ष चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? आइसोलेशंस में जानी पड़ती है, अपने आप को समझना पड़ता है। तो आप ऐसे जगहों पे जाओ जहाँ पे आप अपने आप को समझ सको, तभी आप जो है 12th हाउस का जुपिटर अच्छा काम करेगा। तो ये रही आज की मेरी वीडियो जुपिटर के ऊपर, गुरु के ऊपर। जुपिटर देखिए बहुत बड़ी प्लैनेट है, बहुत ही हेवी प्लैनेट है, और इसको समझा पाना एक ही वीडियो में, ये इम्पॉसिबल वाली बात है। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो मुझे कमेंट्स करिए कि आपका जुपिटर किस हाउस में है और किस हाउस के रिलेटेड आपको इश्यूज आ रही है। मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।